हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूके एसएससी को लेकर। तो दोस्तों, यूके एसएससी में यहाँ पर जैसे कि हमने प्रीवियस एक वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कराया था कि यूके एसएससी के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज अपडेट जो निकल के आई है कि यूके एसएससी 1737 पदों पर नई भर्तियां निकालेंगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है अभ्यर्थियों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि 1737 पदों पर नई भर्तियां निकलने वाली हैं। और इसमें जो अभी यूकेएसएससी के द्वारा जो आयोग के द्वारा जो भर्तियां गतिमान है वो हैं टोटल 3500 भर्तियां अभी गतिमान हैं। और साथ ही इसमें 1737 पदों पर अभी नई भर्तियां निकलने वाली हैं, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने ये अप्लाई नहीं किए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1737 पद फिर से निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक यूकेएसएससी के द्वारा जो नई अपडेट आई है वो आवेदन पत्रों की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के आवेदन में अब आधार अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अपडेट निकल के आई है। वहीं परीक्षाओं में आयोग एआई से निगरानी करेगा, तो हाजिरी के लिए हथेली और आँखों की रेटिना के भी स्कैन करेगा। तो कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम्स में बीच बीच में ये बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब भर्ती यहाँ पर रद्द होने की ओर जा रही है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं नकल यहाँ पर बार बार हो रही है, जिस कारण से अभ्यर्थियों को एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार रिजल्ट को लेकर बड़ी परेशानी आ रही है। तो यहाँ पर यूकेएसएससी का कहना है कि हम आंखों की रेटिना भी स्कैन करेंगे, कोई भी अभ्यर्थी जो है गलत एग्जाम में न बैठे, और इस तरीके की चीज़ों के इससे सुरक्षा के लिए समूह गौ की 1737 नई भर्तियाँ निकालने से पहले आयोग ने इन बदलावों की घोषणा की है। तो अब जो है जो वैकेंसीज निकलेंगी दोस्तों वो इन बदलावों के साथ निकलेंगी। और साथ ही जब फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें आई स्कैनिंग भी इसके अंतर्गत होगी, और वही आई स्कैनिंग जो है एग्ज़ाम के दौरान वहाँ पर यूज होने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। और एआई के माध्यम से अगर इसमें एग्ज़ाम होगा तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में जो है जो बार बार परेशानियाँ आ रही हैं उन चीज़ों से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं अभ्यर्थी। ठीक है, तो आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोले ने बताया कि आयोग ने बीते 3 वर्षों में रिकॉर्ड काम किया है। 72 प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से 7092 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की जा कर संबंधित विभागों को संस्तुति भेजी जा चुकी है। तो ये यूकेएसएससी के अध्यक्ष मर्तोले जी का कहना है कि उन्होंने 7092 पदों पर जो है यहाँ पर विज्ञापन निकाल कर और उनकी नियुक्तियाँ करके संस्तुतियाँ भेज दी हैं। लगभग 3500 पदों पर चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। तो 3500 पद अभी जो है एक्टिव हैं, अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंतर्गत बताया था कि उत्तराखंड के अंतर्गत वैकेंसी लगातार आने वाली हैं और कम होंगी लेकिन लगातार निकलती रहेंगी। इस वित्तीय वर्ष में समूह गौ के 1100 पदों पर विज्ञापन निकल चुका है, और जबकि 1737 देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 1737 अन्य पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन निकलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो मैं आपको बता ही रहा था कि विभिन्न विभागों में वैकेंसी निकलने वाली हैं दोस्तों, और जो हमें जानकारी मिली थी, आंतरिक जो अपडेट मिली थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। लेकिन यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि किस विभाग में कितने हैं क्या है, तो इन चीज़ों को थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है दोस्तों, इन चीज़ों को ज़्यादा अपडेट नहीं किया जाता। बट आपको अपडेट कर दिया था कि आप तैयारी करते रहिए और आपको जो है लगातार वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो 1737 पदों पर फिर से जो है वैकेंसी जो है निकलने वाली हैं। इन मर्तुले ने बताया कि परीक्षाओं को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों पर नज़र रखने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लाइव सीसीटीवी का उपयोग भी किया जाएगा। और अब केवल कागजों पर हाजिरी नहीं होगी, अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए हथेली और आंखों की पुतली को भी स्कैन किया जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा ये जो है विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ होती थी, उटपटांग गतिविधियाँ जिनको हम कहेंगे, क्योंकि उसमें जो है अभ्यर्थियों का कॉन्फिडेंस डाउन होता था। एग्ज़ाम दे के आके पता चलता था कि परीक्षा रद्द हो रही है या उसमें नकल हुई है, तो उससे क्या होता है कि जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, और वहाँ पर जो है बड़ा नुकसान महसूस होता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से वेट करते हैं एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम होता है
बड़ी परेशानियाँ होती हैं, 2-3 हज़ार रुपये खर्च लगते हैं, किराया के साथ-साथ कमरा लेना पड़ता है बहुत सारे अभ्यर्थियों को, और कमरे के साथ-साथ बहुत सारे अन्य खर्चे भी होते हैं, और उसके बाद जो है 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है या किसी कारणवश उसमें रिजल्ट में ऊपर-नीचे होता है, तो वहाँ पर बच्चे का मोरल डाउन होता है। तो ये चीज़ें जो हैं कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए फिर प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इस बार ये जो है आई स्कैनिंग और साथ ही साथ जो है फिंगर प्रिंटिंग का भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया अच्छे तरीके से। आयोग जो कह रहा है कि खुद का परीक्षा भवन और कंप्यूटर लैब बनाएंगे। तो आयोग के सचिव शिव कुमार बनवाल ने पारदर्शिता और चयन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी आयोजित करने की योजना बनाई है, और वहीं हर जिले में आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, और कम संख्या वाली परीक्षाओं के लिए आयोग अपना खुद का कंप्यूटर लैब और परीक्षा भवन स्थापित करेगा। तो ये इनका कहना है कि हम इसमें पूरी तरीके से पारदर्शी के लिए मेहनत करेंगे। अब फ़ोन व्हाट्सएप पर ले जानकारी। आयोग के उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए आईवीआर तकनीकी लागू कर दी है। अब अभ्यर्थी टोल फ्री नंबर इतने पर व्हाट्सएप के माध्यम से के जरिए अपने आवेदन की स्थिति, एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। इनको नोट कर लीजिएगा, ये आपके फ्यूचर में काम आने वाले हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट आवेदनों को रोकने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। तो किसी भी प्रकार की अगर डुप्लीकेसी जो हो रही है बार बार आवेदन को लेकर, तो उससे बचने के लिए भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आधार अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली जो हमें यहाँ पर देखने को मिला, एक चीज़ तो सबसे बड़ी बात मिली कि यहाँ पर आधार अनिवार्य कर दिया गया है और हथेली और रेटिना भी स्कैन होंगे, तो कोई अदर अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। तो ये एक तो स्थिति ये साफ हो जाती है। दूसरी यह है कि 1737 पदों पे भर्तियाँ निकलेंगी। ये सबसे बड़ी बात है कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपडेट है, और उनके लिए उनको अब तो एनी हाउ लग जाना चाहिए कि वन साइड मेहनत कर लेनी चाहिए, और उसके बाद जो है सिलेक्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, 1737 पद इनफ होते हैं दोस्तों। आपके डिपार्टमेंट में अगर एक पद भी आता है तो आपका सिलेक्शन उसमें श्योर हो जाता है। तो ऐसी 1737 अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर मौका बने तो बहुत बड़ी बात है। और कॉन्फिडेंस रहिए, अपना तैयारी करते रहिए। साथ ही आगामी एग्ज़ाम्स के लिए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की अपडेट्स लगातार हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।